जब उंगली माल डाकू भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर धर्म की दीक्षा लिया और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का अभ्यास करने लगा। प्रतिदिन ध्यान साधना में मग्न रहने लगा। धीरे धीरे अपने चित्त को निर्मल करते करते पूरी तरह से जब वह अपने चित्त को निर्मल कर लिया तो दुनिया के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा से भर गया। एक दिन जब वह भिक्षाटन के लिए निकल रहा था, रास्ते में एक बैलगाड़ी पर एक पीड़ित महिला को देखा जो अपने प्रसव पीड़ा से व्यथित थी, विलाप कर रही थी। पति उसका साथ में था, लेकिन अनजान जगह होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तब भिक्षु वहां पहुंचा और पूछा कि क्या बात है, बैलगाड़ी में बैठी हुई महिला क्यों रो रही है। तब उसका पति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में ही वह प्रसव पीड़ा से व्यथित हो गई है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। कोई वैद्य नहीं, कोई दाई नहीं, मैं किसके पास जाऊं। भिक्षु उस व्यक्ति की बात सुनकर सोच में पड़ गया और बोला, आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान बुद्ध के पास लौटकर इसके बारे में पूछता हूँ। उंगली माल डाकू भिक्षु भगवान बुद्ध के पास लौट आया। उसके मन में बड़ी ही करुणा थी उस महिला के प्रति जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वह बुद्ध के पास आकर विनम्र होते हुए बोला कि भगवान, मार्ग में एक बैलगाड़ी पर एक महिला प्रसव पीड़ा से व्यथित है, बहुत दुखी है। कृपया करके आप उसके लिए मंगल मैत्री करें ताकि वह अपने प्रसव पीड़ा से मुक्ति पा सके। भगवान बुद्ध ने कहा, अहिंसक, तुम स्वयं ही उसके योग्य हो चुके हो। तुम उसके लिए मंगल मैत्री करो, अपने तप के बल को दान करो। तुम्हारे मंगल मैत्री से, तुम्हारे शुभ संकल्प से उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। उंगली माल को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि भगवान, मेरे जैसे पापी व्यक्तियों के प्रार्थना करने से उसकी पीड़ा कैसे दूर हो सकती है। हमने तो 999 मनुष्यों की हत्या की है। हमने जघन्य अपराध किया है। मेरे द्वारा मंगल मैत्री से उसका भला होना संभव नहीं दिख रहा है। तब भगवान बुद्ध ने उंगलीमाल डाकू को पूछा कि बताओ, जब से तुम धर्म में दीक्षित हुए हो, जब से तुमने धर्म को स्वीकार किया है, तब से क्या अब तक वाणी से, मन से, शरीर से कोई दुष्कर्म किए हो। तब उंगली माल डाकू ने कहा कि नहीं भगवान, जब से हमने धर्म को धारण किया है तब से आज तक मैं किसी भी अवस्था में मन से, वाणी से और शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं किया है। तब बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हें विश्वास है कि तुमने अब तक कोई दुष्कर्म नहीं किया है, तो जाओ वहाँ पे ऐसी भावना करना कि जब से मेरा धर्म में जन्म हुआ है तब से अब तक मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया है। इसके कारण इस महिला की प्रसव पीड़ा दूर हो। हमने जो तप अर्जित किया है, इस तप का फल उसे प्राप्त हो। यह सुनकर वह उंगली माल डाकू
वहाँ से चला गया और उस बैलगाड़ी के पास पहुंचकर वह अपने मन में शुभ संकल्प किया कि जब से मेरा धर्म में जन्म हुआ है, अगर मैं मन से, वाणी से, शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं किया हूँ, तो इस प्रसव पीड़ित महिला की प्रसव की वेदना समाप्त हो। मैं अपने तपोबल का इसे दान करता हूँ। इसका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो। इतना बात कहते ही तुरंत वह प्रसव पीड़ित महिला को प्रसव से मुक्ति मिल गई। उसे आसानी से बच्चा हो गया और उसकी वेदना समाप्त हो गई। यह देखकर उंगलीमाल डाकू बेहद खुश हुआ और खुशी के आंसू उसके आंखों में झरने लगे और भगवान बुद्ध के आश्रम में आकर उनके पैरों पे गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपकी बड़ी कृपा है कि आपके चलते मैं इसी जीवन में अपने सारे पाप कर्मों से मुक्ति पा सका। आज मेरी वाणी का प्रभाव पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा, उंगलीमाल, तुम तो उंगलीमाल डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे तब जब तुमने बहुत से बुरे कृत्य किए थे, लेकिन अब तुम उंगलीमाल डाकू नहीं रहे। तुम एक सज्जन व्यक्ति हो गए, तुम शुद्ध हो गए, तुम बुद्ध हो गए। तुम्हारे संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति आ चुकी है और तुम जो कुछ भी किए हो, तुम्हारे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से किए हो। मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधन में बंधता है। जब उसे होश आती है तो होश जगाकर अपने ही कर्म बंधनों से वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो तुम अपने मन में सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मार्ग दिखाया है। मार्ग पर तुम चले हो, इस कारण से तुम्हारा मन, मैला मन निर्मल हो चुका है और निर्मल होने के कारण तुम्हारे मन में सबों के प्रति मैत्री जग गई है, करुणा जग गया है, मुदिता जग गया है। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है। तुम अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अपने जीवन के सारे दुष्कर्मों के संस्कारों को समाप्त कर दिए हो और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने दुष्कर्म के संस्कारों को समाप्त कर लेता है, तो सत्कर्म आपो आप जागृत हो चुका है, हो जाता है। अब तुम अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो चुके हो। भगवान की वाणी सुनकर वह बेहद प्रभावित हुआ और कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। मित्रों, यह सच्चाई है। मनुष्य अतीत में क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब 999 मनुष्यों की हत्या करने वाला हत्यारा अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अपने ही जीवन काल में अपने चित्त को निर्मल कर लिया, तो हम भी चाहें तो चाहे कितने भी दुष्कर्म किए हो, जाने अनजाने में, साधना के द्वारा धर्म के राह पर चलकर अपने सारे बुरे संस्कारों से मुक्ति पा सकते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।